नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और पीछे आलू लगे हैं और जो जिसको कहते हैं कि कोरा पड़ता है, उसको बचाने के लिए ये आलू को इस तरीके से बाढ़ की जाती है। जो आलू उगाते हैं उनको तो पता ही है, खैर। लेकिन इससे जो नमी है वो अंदर बनी रहती है और जो एक्स्ट्रा सर्दी है उससे इसको बचाना होता है। तो अब जैसे अब खोल देंगे इसको, अब मौसम ठीक हो गया तो इसके साथ में ये बीच में देखिए आप 40 फीट का रास्ता है। तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए 40 फीट का रास्ता नहीं होता, लेकिन ये सरकारी रास्ता है। तो ये 40 फीट का सरकारी रास्ता है जिसके ऊपर ये वाली ज़मीन भी है और ये ज़मीन भी है। और यहाँ पे ये 14 कनाल यानी कि 8 कनाल का एकड़ होता है, तो ये 6 कनाल और है। अगर 16 कनाल का 2 एकड़ हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 एकड़ से 2 कनाल कम है। तो ये वाली ज़मीन जिस पे बाग लगा हुआ है ये फॉर सेल अवेलेबल है। बाग अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये जो बाग आप देख रहे हैं इसमें नींबू भी हैं, संतरे भी हैं, काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये जिस पोजीशन पे अब आप ये देखें कि यहाँ पे काफ़ी नींबू जैसे यहाँ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं नींबू। और ये इस पेड़ पे भी हैं और दूसरे पेड़ों पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ये वाले भी, यहाँ पे भी नींबू हैं। तो ये सारी जो ज़मीन है विद बाग, अभी कुछ ये येलो भी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है नींबू ये येलो होना शुरू हो चुका है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो बाग हैं, प्लस सामने एक डेयरी फार्म जो बंद हो गया है उसकी जो दीवार सामने दिखाई पड़ रही है उस दीवार से शुरू होता है। और ये जो इस तरफ ज़मीन है ये सारी की सारी इसी फार्म का पार्ट है। तो अगर हम फ्रंट की बात करें तो 40 फीट रोड के ऊपर जो अंदर का कच्चा रास्ता है, जो कल को फ्यूचर में बन भी सकता है, लेकिन फिलहाल 40 फीट रोड है। तो वहाँ से ये जो क्यारियाँ डाली हुई हैं ये दीवार के साथ से शुरू होकर इस तरीके से वो लंबा, ये पूरे का पूरा तकरीबन 400 साढ़े 400 फीट का फ्रंट है। तो ये सारे का सारा जो मैक्सिमम फ्रंट है वो 40 फीट के ऊपर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मली इतना बड़ा फ्रंट, इतनी बड़ी रोड नहीं मिलती है। और प्लस ये जो पेड़ लगे हुए हैं तो 3-4 साल पुराने ही हैं, क्योंकि अब जब फ्रूट आ गया है इसको काट देंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा पेड़। अगर इस साल फ्रूट नहीं लेना है तो इसकी कटाई छटाई हो जाएगी। और जैसे ये अभी नींबू गिर गया है यहाँ पे, तो ये पक्के गिर गया है। तो ये एक इमीडिएट आप कह सकते हैं कि आपको कमाई का साधन यहाँ से इन क्रॉप के तौर पे आपको मिल जाएगा। और पानी का जो इंतज़ाम है वो भी आपको दिखाते हैं। पानी के लिए यहाँ पे एक बोर करके साथ में इंजन से इसकी जो करते हैं, क्योंकि बिजली का जो कनेक्शन होता है मोटर का वो सबको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये बोर और उसके साथ में पाइप, ये सब यहाँ डाल के इंजन का काम होता है। अब यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो ये चूल्हा बना रखा है और चाय चुई बनाने के लिए, क्योंकि दिन के समय में जब यहाँ पे जो भी लेबर काम करती है तो डेफिनेटली वो चाय पानी तो यहाँ पीती ही है। तो ये सारा बाग जो है इसकी जो डिमांड है पूरे 14 कनाल की, यानी कि 1 एकड़ से ज़्यादा है, 2 एकड़ से कम है। तो 14 कनाल की जो है डिमांड है इनकी 65 लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से है। अब 65 लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि ये 2 एकड़ से थोड़ा कम है, तो ये 1 करोड़ के आसपास की ज़मीन बन जाएगी। और यहाँ से अगर हम कुराली जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर में हम कुराली पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर न्यू चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, सीधा खरड़ को भी जा सकते हैं। और जो मेन बाज़ार है कुराली का, मेन चौक है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। मैक्सिमम स्लो चलाओगे तो 10 मिनट लगेंगे। तो कुराली से न्यू चंडीगढ़ में 10 मिनट लगते हैं। तो हम चंडीगढ़ से बात करें तो 20-25 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं आराम से।
पे। और बाहर का जो रास्ता है, पीछे इंडियन गैस का जो स्टोर बना हुआ था पीछे, लास्ट में जब हम शुरू हुए हैं गांव से आना, और सारा रास्ता चौड़ा है। साथ में ये डेयरी फार्म है, आज बंद है, कल को ये चल भी सकता है। सामने लेबर के घर हैं जो इसकी केयर टेकर करते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए भी आपको जो मैन पावर है वो यहीं आसपास से मिल जाएगी, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसके अंदर अपना, कि बाग तो सेटअप हो ही गया है, बीच में आप अपना हाउस बनाना चाहें, फार्म हाउस बनाना चाहें, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो पेड़ इस तरफ घुमा के दिखाते हैं आपको कैमरा, कि आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, शहदा लगा हुआ है पड़ोस में भी। तो उससे क्या होता है कि आसपास की जो विजिबिलिटी है वो नहीं रहती है। कि अंदर आप अगर आप बैठे हैं लॉन पे, तो इतने बाग के अंदर अगर आप बैठे हो तो बाहर जो रास्ता चल रहा है उससे अंदर की विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो डेवलप बाग है, एग्रीकल्चर इनकम भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 2 एकड़ से कम है। 1 करोड़ के आसपास का बजट अगर आपका है तो आपके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी जब आप फिजिकली आओगे, हो सकता है आपको लोकेशन बहुत अच्छी लगे, हो सकता है आपको अच्छी ना भी लगे, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेन रोड के ऊपर अगर हम कहीं पे भी मेन लोकेशंस पे जाएंगे तो जो ज़मीनों के रेट हैं वो बहुत शूट अप हो चुके हैं। कोई 2 करोड़ मांग रहा है, कोई 80 लाख मांग रहा है, कोई 90 लाख मांग रहा है। तो ये वहाँ पे उसको कंपेयर करने के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि हो सकती है। बाकी आपके ऊपर है। इसके पार्ट नहीं होंगे, ये भी मैं बता दूं, कि कोई कहता जी मैं इसमें से 2 कनाल ले लूं, 3 कनाल ले लूं, ऐसे नहीं है। एक ही बंदे की ज़मीन है और उसने टोटल ही ज़मीन बेचनी है। तो अब आपकी वेट कर रहे हैं। और एक शेर वो याद आ रहा था, कल हम सुन भी रहे थे कि राम मंदिर की बड़ी धूम थी कि जदों दे मैनू मेरे राम मिले ने, जिंदगी नू आराम मिले ने। ते ये जो गीत की लाइनें हैं कि जदों दे मैनू मेरे राम मिले ने, जिंदगी नू आराम मिले ने। अब जिंदगी को आराम मिला है कि नहीं मिला है ये आपने चेक करना है। अगर राम मिला है तो, अगर खाली राम का नाम है और राम नहीं मिला है फिर अलग बात है, फिर तो चेंज आ ही नहीं सकता। जैसे वो गुरबाणी में भाई गुरदास जी ने कहा है कि खांड खांड के मुख मीठा नहीं होता है, कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक खांड खांड कहते रहें और फिर मुंह तो मीठा नहीं होगा ना, वो तो खाने से होगा। तो ऐसे ही भगवान का नाम लेने से, जब तक भगवान को पाते नहीं हैं तब तक मसला हल होता नहीं है। तो चलिए, मैंने पा लिया है। और जो मीरा ने कहा था कि पायो री मैंने राम रतन धन पायो, तो मीरा जी ने जो पाया था वो मैंने भी पा लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी, ये जो लाइनें हैं मेरी ज़िंदगी पे लागू हो गई हैं। आप भी पा सकते हैं, बहुत आसान होता है, दुनिया में मिल जाता है, अगर आप ढूंढोगे मिल जाएगा, नहीं तो हम तो हैं ही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।